हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसन हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। भारतीय संविधान में हम लोग बात कर रहे हैं आज सरकारिया आयोग, नीति आयोग, अदर इश्यूज़ के बारे में। तो पहला आता है आपका सरकारिया आयोग। 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। वी शिवरामन और M.R. सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करें। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। तद्यपि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 में ईस्वी में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 ईस्वी में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। पुंछी आयोग अप्रैल 2007 ईस्वी में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रो N.R. माधव मेनन और डॉक्टर अमरीश बागची। फरवरी 2008 ईस्वी में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर का आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इस आयोग के गठन इसलिए किया गया कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। 23 अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। इसमें निम्न सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हो। 24 नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपना संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर सकेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र व राज्य सरकारों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह राजनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। योजना आयोग 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे।
नीति आयोग की संरचना। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। पूर्वकालिक सदस्य वी के पॉल, वी के सारस्वत एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र। पदेन सदस्य अमित शाह, गृह मंत्री। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री तथा नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री। विशेष आमंत्रित नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह। अधिशासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उच्च राज्यपाल, उपराज्यपाल। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः ये ना तो संवैधानिक निकाय और ना ही संवैधानिक निकाय। प्रधानमंत्री परिषद की अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार की और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। नोट के संतानम के राष्ट्रीय विकास परिषद की सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग के राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 प्रथम के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन की में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अब तक गठित वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष: पहला 1951 ईस्वी, दूसरा 1956 ईस्वी, तीसरा 1960 ईस्वी, चौथा 1964 ईस्वी, पाँचवा 1968 ईस्वी, छठा 1972 ईस्वी, सातवां 1977 ईस्वी, आठवां 1982 ईस्वी, नौवां 1987 ईस्वी, 10वां 1992 ईस्वी, 11वां 1998 ईस्वी, 12वां 2003 ईस्वी, 13वां 2007 ईस्वी, 14वां 2013 ईस्वी, 15वां 2017 ईस्वी। केसी नियोगी 1952 से 1957 अवधि। के स्थानम 1957 से 1962। ए के चंदा 1962 से 1966। डॉक्टर पी वी राजमन्नार 1966 से 1959। महावीर त्यागी 1959 से 1974। पी ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 से 1969। जेपी सेलेट 1969 से 84। वीआईपी चौहान 1985 से 1989। NKP साल्वे 1989 से 1995। केसी पंत 1995 से 2000। प्रोफेसर AM खुसरो 2000 से 2005। डॉक्टर सी रंगराजन 2005 से 2010। डॉक्टर विजय L केलकर 2010 से 2015। YB रेड्डी 2015 से 2020। NK सिंह 2020 से 2025। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य: वित्त आयोग के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। दूसरा, वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य को संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने के पर वित्त आयोग अपनी सलाह देती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 281।
लोक सेवा आयोग भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सांसदों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर ही 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह उस पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने के अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों के में जो पहला पूरा होता है उसी के तहत वह अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्णयों के पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुसूचित 324 से 330 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा, जब अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के में बराबर वेतन 90,000 मासिक एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। निर्वाचन आयोग का एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में ही दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। केरल के प्रारूप विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान में 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर EVM का प्रयोग किया गया। EVM का प्रयोग 1999 में पूरा चुनाव करने वाले प्रथम राज्य गोवा है। EVM का प्रयोग करके पहली बार 2004 के संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 के आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में EVM का प्रयोग होने लगा। EVM की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए VVPAT यानी वोटर वर्टिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। VVPAT व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है, जिस पर उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छिपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। नोट: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने VVPAT मशीन को 2013 में बनाई। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उसका चुनाव चिन्ह। दल, चुनाव चिन्ह और राज्य।
तेलुगु देशम साइकिल आंध्र प्रदेश, समाजवादी पार्टी साइकिल उत्तर प्रदेश, असम गण परिषद हाथी असम, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान झारखंड, लोक जन पार्टी बंगला बिहार, तेलंगाना राष्ट्र कार तेलंगाना, पैंथर्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हल नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन बिहार झारखंड, शिवसेना तीर कमान महाराष्ट्र, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर पश्चिम बंगाल, अन्ना द्रविड़ मुन्नम कड़गम दो पत्ती तमिलनाडु, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी शेर गोवा, सिक्किम संग्राम परिषद हाथी सिक्किम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उगता सूरज तमिलनाडु पुदुचेरी, नागालैंड पीपल्स ऑफ काउंसिल्स मुर्गा नागालैंड, अकाली दल बादल तराजू पंजाब, जनता दल यूं तीर बिहार झारखंड, मुस्लिम लीग सीढ़ी केरल। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें: लोकसभा आम चुनाव तथा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में से डाले गए वैध मतों को 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों में विधानसभा में की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह: भारतीय जनता पार्टी कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, भारतीय कम्युनिस्ट दल हंसिया और बाली, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी घड़ी, बहुजन समाज पार्टी हाथी, असम को छोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हंसिया हथौड़ा एवं तारा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।